बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कोई गैर कानूनी काम हुआ, ना ही किसी को नाजायज फायदा पहुंचाया गया। ये कहना है वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ऑडियो लीक के मामले पर। भारत से बिजली का प्लांट इमरान खान हुकूमत की पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया, ये भी कहा गया। मरियम औरंगजेब की जानिब से मजीद बोले कि इमरान साहब 18 जुलाई 2020 का हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला पढ़ लें। फॉरेन फंडिंग के एवज मुल्क की खुद मुख्तारी और मईशत का सौदा करने वाला चीखें मार रहा है। ये कहना है मरियम औरंगजेब का कोई गैर कानूनी काम हुआ, ना ही किसी को नाजायज फायदा पहुंचाया गया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ऑडियो लीक के मामले पर रद्द-ए-अमल। भारत से बिजली का प्लांट इमरान खान हुकूमत की पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे जावेद हुसैन से। जी बताइएगा मजीद क्या कहना है मरियम औरंगजेब का। जी देखें, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो करक में तकरीर की गई उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात मरियम औरंगजेब की जानिब से एक रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने वजाहत भी की है और साबिक वज़ीर आज़म के बयान की तरदीद की है कि जो ऑडियो लीक हुई जिसमें मरियम नवाज के दामाद का पावर प्लांट एक सोसाइटी में लगाया जाना था, उससे मुतालिक उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा कि ये प्लांट जिसका 60% जो हिस्सा था वो के साबिक हुकूमत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी उसी दौर में इसे मुकम्मल किया गया था और उस तनाजुर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी वजाहत चाहते हैं तो वो 18 जुलाई 2020 का वो फैसला जो कि लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच की जानिब से दिया गया था वो पढ़ लें, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो डिस्कोस थी उनके खिलाफ ये फैसला आया था और उस फैसले के तनाजुर में ये हक बनता था उनका कि उनकी सोसाइटी में वो ट्रांसफार्मर या जो ग्रिड स्टेशन है वो लगाया जाता, मुंतकिल किया जाता, लेकिन उसके बावजूद ये इकदाम नहीं लिया गया क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से उस वक्त जो है वो दरामद पर पाबंदी लगाई गई थी। तो ये इस लिहाज से वफाकी वजीर ये कह रही हैं कि उन्होंने कोई बेनिफिट नहीं लिया और जो ऑडियो में कहा गया है उस लिहाज से जो है वो कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया मरियम नवाज के दामाद को। तो इस पर उन्होंने तरदीद जारी की है और उन्होंने कहा है कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनका बयान झूठ का पलंदा है। जी सही, बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन, आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ को गुफ्तगू करते सुना जा सकता है। PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से बातचीत होती रही। इस्तीफों की लंदन से मंजूरी का भी जिक्र है। ऑडियो लीक होने से वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग गए। बड़ी डिटेल में डिस्कशन नहीं, एक सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन वाला, आगे 6 वाला दे दिया, फिर अब आज 7 वाले देंगे, कल 8 वालों को देंगे। अभी टोटल दिया है इन्होंने 7 को नोटिस पर एक लिस्ट दिया है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है। हमारी आज डिटेल मीटिंग आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल दे रहे हैं। यानी 6 को जिन लोगों ने पेश होना था 30 लोगों ने, उनमें से जिन 7 8 के इस्तीफे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना वो मेरे साहब से क्लियर करवा देंगे, उनके इस्तीफे एक्सेप्ट हो जाएंगे। इसी बात पर एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कसबा किया वो जाए जाके इलेक्शन जो मैं कहेंगे अगर नहीं आते नहीं आते तो आना है, ठीक है। मेरा मतलब रिजल्ट क्या होता है, सरकार ने टीम समझ आए उसके बाद क्या होगा सर? वो बुलाएंगे, अगर वो नहीं आते वो कहेंगे आज हमने इसके सिग्नेचर ठीक थे, अदरवाइज जिसको नहीं करना कहेंगे इसके सिग्नेचर ठीक नहीं थे या इसने 6 तारीख के बाद जो है वो डिस्क्रेशन जो है हमारे हाथ में आई है कि रखना किसको अपने पास रखिए। बुनियादी बात है, जो बता दिखे आएगा उसका क्या होगा? वो कहते हैं उसकी सिग्नेचर ठीक है, वो नहीं आया। अगर 1 घंटे को आपने फाइल करना है, he doesn't show up, what will you say? नोटिस एक्सपायर हो गया, नहीं आया हमने। गुजारिश है कि मैंने आपको सैनिटाइज कर दिया, इसमें देर न करें बस। लेकिन अब 6 से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नहीं मगर आपने 5 को बताना है कि इन फीस में से एक्सेप्ट करना है, शॉर्ट लिस्ट करके हम लाइव करके एक आपको देते हैं जो आप लंदन से पूरे नहीं देंगे। उनके लेनी है जो शाम 4-5 निकल गए मरकज में ही मतलब कोई राना साहब को अथॉरिटी भेजना डिसाइड कर देगा बस। डिसाइड जो है वो जिस तरह से आपने कल जो डिस्कशन की
عمران خان نے کہا ہے کہ شہباز شریف کی آڈیو ٹیپ شرمناک ہے، پورا ٹبر پیسہ بنانے پر لگا ہے، کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر بھارت سے تجارت بند کی، امپورٹڈ حکومت نے پھر اجازت دے دی، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ نے اپنی جبکہ میں نے اپنی پلاننگ کر رکھی ہے، الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، زرداری اور شریف مافیا کو شکست دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کرک میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ 3 وکٹیں گرائیں گے، درمیان والی وکٹ پر خاص نظر ہے، اسے ان سوئنگ یارکر سے گرائیں گے۔ امریکنوں کے غلاموں کی غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان زندہ ہی نہ رہے۔ جو بھی سمجھتا ہے کہ یہ چوروں کی ہم غلامی قبول کر لیں گے، جو مرضی بیرونی طاقت یا اندرونی جو بھی لوگ سمجھتے ہیں، کسی غلط فہمی میں نہ رہو، میری قوم تیار ہے نکلنے کے لیے۔ ساری قوم کو بتایا کہ میری کال کی انتظار کرو۔ وہ جو مجرم قاتل رانا ثناء اللہ، اس کا بھی پلان ہے اور شہباز شریف کا بھی، اور میرا بھی پلان ہے۔ ہماری واردات ہوگی اسلام آباد پہ، یہ آخری ہوگی اور فیصلہ کن ہوگی۔ ہم سارے مل کے اس ملک میں الیکشن کی طرف جائیں گے۔ زرداری مافیا اور شریف مافیا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ان کو پاکستان کی پولیٹکس سے الیکشن کے بعد شکست دیں گے، الیکشن سے شکست دیں گے۔ میرا پلان کیا ہے اس الیکشن میں؟ مجھے 3 وکٹیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک ہے بڑی ملک کی بیماری زرداری، ایک ہے چیری بلاسم شہباز شریف، وہ جب بوٹ دیکھتا ہے وہ پالش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جتنا بڑا بوٹ اتنی اچھی پالش کرتا ہے وہ۔ تیسری وکٹ بڑی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں اس تیسری وکٹ کی طرف بھی، اور یہ بیچ والی وکٹ ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے وہ جو میں نے ان سوئنگنگ یارکر تیار کیا ہوا ہے، دیر کر کے سوئنگ کرے گا لیکن بیچ والی وکٹ انشاءاللہ لے کے جائے گا۔ اب فضل الرحمان نے کیا کیا ہے؟ آتے ساتھ ہی اپنے بیٹے کو اس منسٹری پہ بٹھایا ہے، NHA پہ، جدھر سب سے زیادہ پیسہ بنتا ہے۔ JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا۔ PTI حکومت نے سی پیک معاہدے کو رول بیک کیا جس پر چین ناراض ہو گیا۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ اسحاق ڈار نے ماضی میں معیشت کو بہتر طریقے سے سنبھالا، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وزیراعظم ہاؤس سے آڈیو لیک ہونا اہم ایشو ہے، وزیراعظم کو معاملے پر سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ اسحاق ڈار کے تجربے سے پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی تھی، تو پھر پاکستان کے ایک ایسے شہری کو اور پاکستان کے ایک ایسے بیٹے کو کیوں نہ پاکستان لا کر ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ عمران کی حکومت نے سی پیک منصوبے کو رول بیک کیا، بلکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں دو ملکوں کے درمیان جب معاہدات ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ کانفیڈینشلز بھی ہوتی ہیں، تو اس کے دستاویزات کے جو خفیہ حصے ہیں وہ انہوں نے امریکہ کو فراہم کیے، وہ انہوں نے IMF کو فراہم کیے۔ میں تو وزیر اعظم کو یہی کہوں گا کہ سخت ہاتھ ڈالے اس مسئلے پہ، کس نے یہ ہیک کیے ہیں ہمارے وہاں کے گفتگو کو، تو اس پر ہمیں ریاستی سطح پر ہمیں مضبوط ہاتھ ڈالنا پڑے گا اور اس کے خلاف مضبوط کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی لندن میں ایک اور اہم ملاقات جاری ہے۔ اسحاق ڈار کی واپسی سمیت اہم معاملات پر مشاورت ہوگی۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے شہباز شریف کی رہائش گاہ پر جاری ملاقات میں اسحاق ڈار بھی شریک ہیں۔ اجلاس میں اہم فیصلے لیے جائیں گے، یہ بتایا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے مزید تفصیلات لیں گے اظہر جاوید سے۔ جی اظہر، بتائے گا اب تک کیا اہم فیصلے ہو چکے ہیں؟ بالکل، ملاقات جاری ہے اور یہ ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف کی سینٹرل لندن میں واقع رہائش گاہ پر ہو رہی ہے۔ اس ملاقات میں اسحاق ڈار بھی موجود ہے۔ پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال پر پاکستان میں موجود لیگی رہنماؤں سے بھی رابطے کیے گئے اور ان سے مشاورت جاری ہے۔ سر فہرست سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وطن واپسی ہے۔ اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ان کے طیارے میں واپس آئیں یا بدھ کو اپنی جو ان کی ٹکٹ ہے اس کے طے شدہ شیڈول کے مطابق آئیں۔ ایک بات طے ہوئی ہے کہ وزیر خزانہ کا پورٹ فولیو
रिसात डार साहब को सौंपा जा रहा है। उसके अलावा भी कुछ अहम जिम्मेदारियां उनके जिम्मे लगाई जा रही हैं। इसके बाद दूसरे मरहले में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी मामलात को ज़ेरे गौर लाया गया। इसके अलावा जो अहम इशू है वो डॉलर की जो बढ़ती हुई कीमत है और जो मईशत की बहाली है उसके हवाले से प्लान जो है वो इसाक डार ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को पेश किया है। अब से कुछ देर बाद तवक्को है कि मुलाकात के बाद ब्रीफिंग भी होगी और जो फैसले हैं उसके बारे में बाकायदा तौर पर आगाह किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सर जावेद, आपने अपडेट किया। और अब बात कुछ कर लेंगे क्रिकेट की। कराची में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का चौथा मैच कुछ देर बाद खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं और पाकिस्तान के कमबैक के लिए पुरुमीद हैं। शायकीन का जोश और जज्बा जानते हैं कराची से नुमाइंदा दुनिया न्यूज बिलाल नसीर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त भी बड़ी तादाद में जो क्राउड है वो एक्सपो सेंटर आ रहा है और यहाँ से बस सर्विस के ज़रिए जो है वो स्टेडियम मुंतकिल किया जा रहा है। 15 मिनट बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर गेट्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। शायकीन क्रिकेट का जो जोश व जज्बा है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। बच्चे, फैमिलीज़ भी बड़ी तादाद में जो हैं वो स्टेडियम पहुँच चुके हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो 7000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तमाम जो शायकीन क्रिकेट हैं वो यहाँ पर आते हैं और बस सर्विस के जरिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी में इनको स्टेडियम मुंतकिल कर दिया जाता है। पुलिस हुकाम कहते हैं कि 15 मिनट बाद जो है वो गेट बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद मैच शुरू होगा। टीम्स जो हैं वो आ चुकी हैं और फिजाई निगरानी भी इलाके की जा रही है। इसके साथ साथ पार्किंग एरिया और जिन जिन एरियाज में शायकीन क्रिकेट पैदल होते हुए स्टेडियम आ रहे हैं वहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इसहाक डार पर केस खत्म नहीं हुए, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। राना सनाउल्लाह को कहें कि वो इस्लामाबाद से बाहर निकल कर दिखाएं, उन्हें मॉडल टाउन केस में सजाएं होंगी। मरियम नवाज ने जो बातें की इस पर अफसोस है। वो गुजरात में तकरीब से खिताब कर रहे थे। बीबी ने जो गुफ्तगू करते वक्त जो लीक्स हुई हैं उनकी ऑडियो उनकी ज़बान में, एक तो उन्होंने मेरे बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैंने तो इस ख़ानदान की बड़ी खिदमत की है, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि इनकी असलियत मुझे तो पता लग गई थी। इसी वजह से मैं इमरान खान साहब के साथ गया था और मोनिस को भी। तो मेरे ख़िलाफ़ जो बातें की हैं ना, मैं वो नहीं समझता कि उनका मैं कोई ज़िक्र करूं या तज़किरा करूं, लेकिन उसमें जितना भी दुख और अफसोस किया जाए वो कम है। और लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा हुआ है कि इनकी असलियत का हमें तो पता था, अब लोगों को पता चल गया जो उनके साथ भी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दुबई पोर्ट वर्ल्ड के चेयरमैन की मुलाकात, सैलाब की तबाहकारियों, इमदादी कोशिशों और बहाली के अमूर पर तबादला ख्याल किया। शेख सुल्तान ने आर्मी रिलीफ फंड में $25 लाख का अतिया भी दिया। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में शेख सुल्तान ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कोशिशों को सराहा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसकी क़यादत मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी है। शेख सुल्तान ने पाकिस्तान के लिए आलमी फॉर्म्स पर माहौलियाती तब्दीलियों के असरात पर इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करने का अज़्म भी दोहराया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान की बरवक्त हिमायत पर शेख सुल्तान का शुक्रिया अदा किया।